जाने वाले वाहनों और लोगों की तलाशी ली गई। साथ ही लोगों की पहचान भी सुनिश्चित की गई, यानी उनके आधार कार्ड्स, आईडी कार्ड्स भी देखे गए। देखिए बैग्स को कैसे खंगाला जा रहा है, गाड़ियों के पीछे डिग्गी को खोलकर तमाम और ट्रॉलीज को भी खोलकर देखा जा रहा है। ये नाकाज पर चेकिंग अभियान जारी है। यौम जमहूरिया से पहले नौयुग टनल में ऑपरेशन के तहत आप ये देख रहे हैं सघन तलाशी अभियान चल रहा है। हर आने और जाने वाली गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है और साथ ही साथ लोगों की आइडेंटिटी भी चेक की जा रही है। तो नौयुग टनल पर ये ऑपरेशन है और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे, हमारे साथ कुलगाम से जहूर रिजवी जुड़ रहे हैं। जहूर, हम ये देख रहे हैं कई हाईवेज पर नाकाज के जरिए, खासकर नौयुग टनल की अगर बात करें, वहां पर तलाशी अभियान चल रहा है, आइडेंटिटी को देखा जा रहा है और क्रॉस चेक किया जा रहा है। कब से ये शुरू हुआ? क्या आज से शुरू हुआ है 26 जनवरी के हवाले से, गणतंत्र दिवस के हवाले से, या इसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी? देखिए, मैं आपको बताऊं कि एक रूटीन चेकिंग है, लेकिन इस बार अभी जो ये देख रहे हैं आप चेकिंग वगैरह नौयुग टनल या नेशनल हाईवे पे श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की अगर आप बात करें तो यहाँ कुलगाम पुलिस बहुत ज्यादा सतर्क हो गई है। स्पेशली टनल, जैसा कि आपने खुद भी बताया कि गेटवे ऑफ कश्मीर यहां से ही शुरुआत होती है, जिस सड़क की, जिस हाईवे की, यहाँ पे बराबर सिक्योरिटी फोर्सेज स्पेशली कुलगाम पुलिस की अगर हम बात करें तो उन्होंने नजर बनाए रखी है और यही वजह है कि आने जाने वाले पे नजर रखी जा रही है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें स्पेशली गाड़ियों की, लोगों की, तो उनके आधार कार्ड, उनकी चेकिंग हो रही है। बाज़ाब्ता तौर पे जो भी सामान है उसकी चेकिंग हो रही है। और चूंकि रिपब्लिक डे जो है, रिपब्लिक डे अब 26 जनवरी और कम ही दिन बचे हैं, कुछ ही दिन बची हैं, तो उस हवाले से एक बहुत बड़ी जो एक एक्सरसाइज की है कुलगाम पुलिस ने, वो शुरुआत हो गई है। और यही वजह है कि आज नौयुग टनल से भी इसकी शुरुआत, और श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की अगर हम बात करें टनल के मकाम से ही, तो इस पूरी हाईवे पे नजर बनाए रखी है पुलिस, सिक्योरिटी एजेंसीज, ताकि किसी भी गड़बड़ी से जो है वो पहले ही निपटा जाए। और इसमें टेक्निकल्स की अगर हम बात करें, टेक्निकलिटी की बात करें तो बड़े बड़े आलात जो हैं, नए आलात, उसका प्रयोग किया जा रहा है। स्कैनर्स जो हैं वो, स्नाइपर डॉग्स, बाकी चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ड्रोन कैमरास का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर कुलगाम पुलिस जो है इस पूरे हाईवे पे नजर बना रखी है। सिक्योरिटी फोर्सेस का जहां तक ताल्लुक है, सीआरपीएफ और कुलगाम पुलिस, एक जॉइंट एक्सरसाइज है ये। और 26 जनवरी के चलते, रिपब्लिक डे के चलते जो है ये सारी तलाशी कार्रवाई, तलाशी मुहिम जो है वो जारी है। इस बीच हम आपको ये भी बताएंगे कि जो वीपीएन है, वीपीएन के प्रयोग इस्तेमाल और उस पर रोकथाम करने के लिए जो है कुलगाम पुलिस ने कई जगहों पे नाके भी बिठाए हैं और लोगों से जो है वो उनके मोबाइल फोन्स भी चेक किए जा रहे हैं ताकि वीपीएन का गलत इस्तेमाल ना हो। और कुल मिलाकर ये सारी एक्सरसाइजेस, अगर हम बात करें कैमू पुलिस की, काजीगुंड पुलिस की और कुलगाम पुलिस के मातहत जितनी भी चौकियां हैं वहां पे नजर बना रखी है पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस भी, सीआरपीएफ भी। और कुल मिलाकर ये सारी एक्सरसाइज जो है अहेड ऑफ रिपब्लिक डे, यानी कि गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे के चलते ये सारी एक्सरसाइज जो है वो हो रही है। जी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम देख पा रहे हैं कि उसमें भी तलाशी ली जा रही है। साथ ही साथ कई गाड़ियां ऐसी हैं होंगी जो माल बरदार होंगी, उन गाड़ियों की तलाशी कैसे ली जा रही होगी? इसके हवाले से हमने देखा है कि कई ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है जिससे पता चल सके कि इस गाड़ी के अंदर या बीच में कोई चीज छुपा कर तो नहीं ली जा रही। जी बिल्कुल, कुलगाम पुलिस नई आलात के साथ जो है वो सामने आई है। जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, कुछ ऐसे स्कैनर्स, कुछ ऐसे आलात जो है इस्तेमाल किए जा रहे हैं ताकि जो बड़ी माल बरदार गाड़ियां हैं उनको भी स्कैन किया जा रहा है, छोटी गाड़ियों को स्कैन किया जा रहा है। तलाशी कार्रवाई जो है वो जोर शोर से जारी है। कुल मिलाकर सिक्योरिटी फोर्सेस, स्पेशली पुलिस, चाहती है कि जो भी गड़बड़ी, किसी भी गड़बड़ी जो है उससे पहले ही निपटा जाए। और यही वजह है कि जो माल बरदार ट्रक्स जो है वो एंटर होती है टनल के अंदर और उसके बाद कश्मीर के अंदर एंटर होती है, तो उनकी भी बाज़ाब्ता तौर जो है वो स्क्रीनिंग हो रही है, स्कैनिंग हो रही है, ताकि किसी भी गड़बड़ी से जो है वो निपटा जाए। सघन कर दिया गया है, तेज कर दिया गया है। उमूमन वैसे कई नाकाज के जरिए भी ये अमल अक्सर और बेशतर देखने को मिलता है। जहूर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से अपडेट देने के लिए। जम्मू में बीजेपी विधायक युद्धवीर सेठी ने केंद्र सरकार की
जी राम जी योजना की तारीफ की। उन्होंने कहा कि ये योजना मनरेगा में सालों से चली आ रही खामियों को दूर करने में अहम भूमिका निभाएगी। विधायक युद्धवीर सेठी ने कहा कि इस योजना का मकसद ग्रामीण विकास को मजबूती देना, पारदर्शिता बढ़ाना और वास्तविक लाभार्थियों तक योजना का लाभ सुनिश्चित करना है। जबकि मनरेगा के तहत कई स्थानों पर फर्जी जॉब कार्ड्स, समय पर भुगतान न होना और काम की गुणवत्ता जैसी समस्याएं सामने आती थीं। नई योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के साथ साथ विकास कार्यों की गुणवत्ता भी सुनिश्चित होगी। सोच समझ कर नरेंद्र भाई मोदी जी यशस्वी प्रधानमंत्री उनकी टीम द्वारा बनाया गया और आने वाले समय के अंदर किस प्रकार से सीधा फायदा, सीधा लाभ गांव को पहुंचे, गांव के मजदूरों को पहुंचे, इस बात का पूरा ध्यान रखा गया। इसके अंदर जो खास बात जुड़ती है, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के साथ साथ आत्मनिर्भर गांव बनाना, रोजगार के साधन उपलब्ध कराने और साथ साथ में पर्यावरण को मजबूत करना, उसके साथ साथ युवाओं को किस प्रकार से रोजगार मिले, महिलाओं को 33% आरक्षण मिले, SC ST का भी पूरा ध्यान रखा गया है। युवाओं को किस प्रकार से कार्य करते करते उनको इंजीनियरिंग विंग के अंदर किस प्रकार से तैयार किया जाए और साथ में 100 दिन से 125 दिन का इसके अंदर रोजगार की बात रखी गई है। कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह ने बीजेपी के सीनियर नेता श्यामलाल शर्मा की अलग जम्मू राज्य की मांग का समर्थन किया है। न्यूज 18 से खास बातचीत में चौधरी लाल सिंह ने कहा कि वो ऐसे किसी भी विचार का समर्थन करेंगे क्योंकि अलग जम्मू राज्य बनाने में कोई नुकसान नहीं है। उन्होंने कहा कि जम्मू के लोगों को हमेशा भेदभाव महसूस होता रहा है और अलग राज्य बनने से उनकी लंबे समय से चली आ रही उम्मीदें पूरी हो सकती हैं। लाल सिंह ने कहा कि अगर छोटे राज्य बनाए जाते हैं तो विकास की गति तेज होती है। मेरे साथ इस वक्त हैं चौधरी लाल सिंह, ये सीनियर कांग्रेस लीडर हैं। न्यूज 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी के बड़े नेता हैं श्यामलाल शर्मा, उनसे मैंने बात की। मैंने सबसे पहले उनसे बात की। कांग्रेस के नेता थे, अब बीजेपी के नेता हैं, पहले कांग्रेस के। वो कहते हैं कि जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और हमें अलग स्टेट चाहिए। बहुत अच्छा कह रहे हैं। हम तो सड़कों पे कह रहे थे, क्या किया उस दिन जब हम लड़ रहे थे, उस समय ये लोग कहाँ थे? ये कौन सी बात है? आई कोई नई बात है क्या? जम्मू कब नहीं क्यों लगा? लोगों ने कई तो ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की इसके लिए, कई कुछ हुआ इसके लिए। लद्दाख अगर अलग हुआ तो कौन सा नुकसान हो गया? ये कौन सी ब्रेकेज है? कंट्री से नहीं ब्रेक होना चाहिए। देश के अंदर स्टेटें जितनी बन सकती है, यूपी की तो 10-15 स्टेट बनानी चाहिए यूपी की। ऐसे खामखा लोग मर रहे हैं, खज्जल हो रहे हैं। ये बड़ी बड़ी स्टेटें ब्रेक करके इनके चीफ मिनिस्टर अलग अलग बनाए, लोगों के घर तक तो पहुंचे। तो जम्मू में बनने कौन सी ऐसी बात है? मतलब आपको लगता है कि जम्मू अगर अलग स्टेट बनता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? मैं नहीं समझता कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो लगी नहीं। मुझे मेरा भी कोई चीफ मिनिस्टर बना, उससे डिस्क्रिमिनेशन खत्म होगी है, उससे तरक्की होगी। कम से कम डिस्क्रिमिनेशन जो जिस पे डाउट है वो तो नहीं मिलेगा ना। जो अपने वाला करेगा तो फंसेगा। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि जो आवाज थी पहले भी, आपने भी उसमें आवाज उठाई थी, आपको लगता है कि अब टाइम आ गया? मैंने 2004 में पार्लियामेंट में कहा। तो आपको लगता है टाइम अब आया है कि जब आपको टाइम बड़े पुराना आना चाहिए था।